हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हांसी फ्लिक के बारे में, क्योंकि आज यहाँ पे एफसी बार्सिलोना में हांसी फ्लिक डे है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज उनका यहाँ पे क्लब की ओर से किया जाने वाला है। कल यहाँ पे ऑलरेडी वो बार्सिलोना पहुंच चुके थे, जहाँ पे कल रात को उन्होंने यहाँ पे बारसा प्रेसिडेंट एंड यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स के साथ डिनर भी किया, फैसिलिटीज को भी विजिट किया। आज उनका यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू, यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, जिसमें वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी एट द मोमेंट, ऐसा न्यूज़ आ रहा है, क्योंकि हांसी फ्लिक चाहते हैं कि पहले वो यहाँ पे क्लब का जो पूरा सिचुएशन है और किस तरह से यहाँ पे फाइनेंशियल सारी चीज़ें है वो उनको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद ही यहाँ पे वो ऑफिशियल जो आप बोल सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पे करेंगे। दूसरी साइड यहाँ पे जावी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ पे ऑफिशियली अब टर्मिनेट हो चुका है फ्रॉम दी बोथ दी पार्टीज, जहाँ पे जावी ने अपना जो 2025 का जो 11 to 12 मिलियन का सैलरी था उसको कंप्लीटली यहाँ पे उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है। सो दैट्स अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम जावी, डिस्पाइट जिस तरह से क्लब ने उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एग्जिट दिया है, जिस तरीके से एग्जिट दिया है, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे अपना जो आप बोल सकते हैं कि लव है वो यहाँ पे एफसी बार्सिलोना के लिए जताया, एंड ही इज थ्रू एंड थ्रू बारसा। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने अपनी खुद की जेब से 2.5 मिलियन अल्साद कतारी क्लब को जो पे किए थे व्हेन ही ज्वाइन फॉर बारसा, वो यहाँ पे बारसा उनको पे करेगा, जो कि बनता भी है। एंड दूसरा यहाँ पे उनका जो स्टाफ का सैलरी है, जो कि भी मे बी 2-3 मिलियन बताया जा रहा है, वो यहाँ पे बारसा की ओर से पे किया जाएगा। सो दैट इज द अपडेट रिगार्डिंग जाविस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे हांसी फ्लिक की जो स्क्वाड बिल्डिंग है, उसमें काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अपडेट ये है कि यहाँ पे हांसी फ्लिक ने अपने एक असिस्टेंट कोच को यहाँ पे 2 महीने पहले यहाँ पे बारसा की जो बी टीम एंड जो ला मासिया की टीम से उनको यहाँ पे वॉच करने के लिए काफ़ी सारे मैचेस भेजा था, एंड उनका एक रिपोर्ट उनके पास है। सो ही इज़ रियली रियली एक्साइटेड टू यूज बारसा यूथ प्लेयर्स इन टू दी फर्स्ट टीम, एंड जो प्री सीजन है उसमें भी वो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि 3-4 प्लेयरों को यहाँ पे वो लेके जाएंगे। सो जो पहले न्यूज़ आ रहा था कि भाई यूथ प्लेयर को यहाँ पे किस तरह से हैंडल करेगा, आई थिंक इट्स लुकिंग लाइक कि वो यहाँ पे उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जिस तरह का टैलेंट ला मासिया में एट द मोमेंट है, आई थिंक डेफिनेटली इज गोइंग टू यूज इट। उसके बाद यहाँ पे जो सर्जियो रोबर्टो है, उसका जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का या फिर एक्सटेंशन का यहाँ पे जो पूरा सिचुएशन है वो एट द मोमेंट यहाँ पे पूरा कोल्ड हो चुका है, क्योंकि जावी अगर कंटिन्यू करते तो डेफिनेटली उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होने वाला था। बट हांसी फ्लिक के केस में अभी यहाँ पे उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। आई थिंक आज जैसे ही वो क्लब को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जो मीटिंग होगी आई थिंक डेको और उनके साथ, उसके बाद ही यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। एट द मोमेंट मेरे को लगता है कि शायद वो यहाँ पे सर्जियो रोबर्टो के साथ कंटिन्यू ना करें। दूसरी साइड गुडो रोड्रिगेज, जो कि जावी के अंडर भी ज्वाइन करने वाले थे, वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हांसी फ्लिक के अंडर भी यहाँ पे एट द मोमेंट लग रहा है कि यहाँ पे उनको साइन कर लिया जाएगा, क्योंकि हांसी फ्लिक को भी एक ऐसा फिजिकल डिस्ट्रॉयर टाइप मिडफील्डर चाहिए कि जो कुछ मैचेस में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब सामने वाली टीम अगर ला लीगा में कुछ ऐसी टीमें हैं कि जिनके सामने काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, तो दैट्स वाई ही थिंकिंग कि भाई हमें यहाँ पे उनको साइन करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट फिंगर पे 2 ऑप्शन एट द मोमेंट यहाँ पे कॉन्क्रीट नाम निकल के आ रहे हैं। वो है यहाँ पे एक तो निको विलियम्स, ऑब्वियसली हम सबको पता है कि बारसा उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जावी भी था, एंड आई थिंक हांसी फ्लिक भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन दूसरा नाम है यहाँ पे लुइस डियास का भी काफ़ी ज़्यादा केस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है, क्योंकि वो भी यहाँ पे हम सबको पता है कि उनके फादर ने भी कुछ टाइम पे बोला था कि भाई इज़ ए बारसा फैन एंड ही वांट्स टू ज्वाइन एट मतलब उनके करियर के एक टाइम पे वो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहेंगे अगर ऑफर आता है तो। सो इन दोनों में से कोई एक मेरे को लगता है कि यहाँ पे लेफ्ट विंग की पोजीशन पे यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीजन बारसा में खेलते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बारसा के जो हैवी वेट्स है, फ्रैंकी डियोंग, अराहो, पेड्री एंड गावी, उसके रिगार्डिंग अभी है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कंप्लीटली थोड़ा सा चेंज डिसीजन निकल के आ रहा है। वो ये है कि यहाँ पे अराहो एंड फ्रैंकी डियोंग को भी अब यहाँ पे नेक्स्ट सीजन के लिए अनटचेबल की कैटेगरी में डाला जा रहा है। अराहो को यहाँ पे माना जा रहा है कि ही विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन हांसी फ्लिक्स बारसा, एंड फ्रैंकी डियोंग का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना जो लेवल है वो यहाँ पे अप करेंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे पेड्री एंड गावी का तो आई डोंट थिंक सो कि कोई यहाँ पे चांस ही बनता था कि आप उसको सेल करें, बट इन दोनों के केस में यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। सो जो अराहो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है उसके बाबत क्या बोलते हैं कि उसके बारे में भी आगे बात यहाँ पे बढ़ सकती है पॉजिटिव वे में, आई वुड से। अनदर देन दैट यहाँ पे जो 2 जाओस है, जाओ फिलिक्स एंड जाओ कैंसेलो, उनके रिगार्डिंग ये अपडेट आ रहा है कि वो दोनों तो यहाँ पे बारसा में नेक्स्ट सीजन भी रुकना चाहते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन यहाँ पे हांसी फ्लिक बनाएंगे कि क्या उनके साथ कंटिन्यू किया जाए या फिर यहाँ पे कोई बाकी प्लेयर को लाया जाए। एंड उसका आई थिंक जो डिसीजन रहेगा हांसी फ्लिक का, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन भी उसमें क्रूशियल रोल प्ले करेगी, क्योंकि जाओ फिलिक्स के केस में आई डोंट थिंक सो कि हम उनका परमानेंट ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की एथलेटिको उनकी फीस मांगेगा आई डोंट थिंक सो कि बारसा इज गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मच मनी। तो आई थिंक अनदर लोन यहाँ पे उनका पॉसिबल हो सकता है, एंड देन आप नेक्स्ट सीजन के लिए क्या बोल सकते हो कि उनको बाय ऑप्शन कर सकते हो।
जाओ कैंसेलो के केस में आपका बन सकता है, लेट से किस तरह की मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे फीस यहाँ पे ट्रांसफर फी डिमांड करती है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सो दो जाओस का जो केस है वो यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे हांसी फ्लिक के अंडर यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। उसके अलावा अनदर बार्सिलोना यंगस्टर हेक्टर फोर्ट ने भी यहाँ पे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो क्लब के साथ कर लिया है। एट द मोमेंट 2026 तक किया है, क्योंकि वो 18 साल के जब होंगे तभी यहाँ पे जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे वो साइन कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी इसी वक्त यहाँ पे एग्री कर लिया गया है कि उनको मे बी उसके बाद यहाँ पे एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी, बिकॉज हेक्टर फोर्ट इज अनदर प्लेयर की जो उन्होंने काफी प्रॉमिसिंग, जब भी उनको इस सीजन मौका मिला है ही लुक्स रियली रियली गुड ऑन दी फुल बैक पोजीशन। सो लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट सीजन उनको कितना चांस मिलता है। आई थिंक दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सम अदर न्यूज जो बारसा के रिलेटेड यहाँ पे एट द मोमेंट चल रहे हैं। उसमें भाई मैथ्यू एलेमानी, जी हाँ गाइस, हमारे जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल्स थे उनको यहाँ पे फिर से जॉन लापोर्ता वापस लाना चाहते हैं। तो किस तरह से भाई इनका वर्किंग मोड किस तरह से चल रहा है मेरे को तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा है। नो डाउट मैथ्यू एलेमानी वो डन ए ब्रिलियंट वर्क विद बार्सिलोना। आई थिंक जो भी हमारी सिचुएशन एंड जो भी हमने वो 5 बड़े साइनिंग्स किए थे लास्ट टू लास्ट ट्रांसफर विंडो में, यहाँ पे जूस कुंडे, रफीनिया, लेवेंडोस्की और उन सब के, आई थिंक उसमें सबसे बड़ा रोल आई थिंक मेरे को लगता है कि मैथ्यू एलेमानी का था। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें वर्कआउट की थी एंड जिस तरह से ला लीगा के साथ यहाँ पे नेगोशिएशन किया था। एंड लापोर्ता का भी वही मानना है कि ला लीगा में जिस तरह से यहाँ पे एलुमानी के रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सिनारियो ये रहेगा कि क्या वो एंड डेको यहाँ पे साथ में काम करेंगे, क्योंकि वो भी एक इक्वेशन यहाँ पे बिठाना पड़ेगा आपको फुटबॉल डायरेक्टर्स एंड स्पोर्टिंग डायरेक्टर के बीच में। सो लेट्स सी यहाँ पे मैथ्यू एलुमानी क्या यहाँ पे वापस आना चाहते हैं। सबसे पहले तो वही यहाँ पे की डिसीजन रहेगा, अगर वो आना चाहते तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो यहाँ पे लापोर्ता की कितने भी विश हो यहाँ पे पूरी होने वाली नहीं है। बट अगर वो आते, आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर बार्सिलोना इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट वाइज। जिस तरह से हम सिचुएशन में है उससे हम बेटर तरीके से यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं ऑब्वियसली। अदर देन दैट यहाँ पे भाई लेमिन यमाल को यहाँ पे ला लीगा की ओर से बेस्ट अंडर 23 प्लेयर यहाँ पे 2023-24 सीजन के लिए यहाँ पे घोषित कर दिया गया है एंड डिजर्विंग वन। आई थिंक जिस तरह का यहाँ पे 16 साल की एज में उन्होंने ला लीगा को इस सीजन यहाँ पे रूल किया है, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, I think definitely is the deserving candidate I would say for the best under 23 players and maybe next year भी वो बन सकते हैं अगर उनको कोई इंजरी नहीं होता, लेट होप सो। बट डेफिनेटली ही इज बिन दी यू कैन सी की वन ऑफ द बेस्ट इन यूथ कैटेगरी। लास्ट में गाइस यहाँ पे बारसा वुमेन्स की स्टार प्लेयर एंड बेलेंडर विनर यहाँ पे आइताना बोनमाती के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है 2025 में। बारसा वांट्स टू रिएक्ट क्विकली एंड बारसा चाहती है कि उनके साथ एक्सटेंशन साइन किया जाए। ऑब्वियसली वहाँ पे तो कोई डाउट बनता ही नहीं है, लेकिन बाकी जो क्लब्स है चेल्सी एंड सम ऑफ द अदर जो वुमेन्स में बड़े क्लब है वो यहाँ पे आइताना बोनमाती के लिए इंटरेस्टेड है। सो बारसा नीड्स टू रिएक्ट क्विकली एंड उनको यहाँ पे एंड आई थिंक बोनमाती को भी मेरे को नहीं लगता कि कोई यहाँ पे रीजन बनता है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एलेक्सा पुतियास का भी रिसेंटली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया है। सो दिस आर द 2 अवर स्टार इन दी बारसा वुमेन्स टीम। सो डेफिनेटली आई थिंक बारसा भी उसकी डायरेक्शन में एट द मोमेंट तो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके लिए यहाँ पे एक यंगस्टर का नाम निकल के आ रहा है, 16 ईयर ओल्ड बेल्जियन डिफेंडर जोर्थी मोक्यो, जो कि यहाँ पे के जेंट क्लब जो बेल्जियम का है उसके लिए खेल रहे हैं। बारसा उसमें इंटरेस्टेड है एंड उनके एजेंट के साथ भी बारसा की बात हुई है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे जोर्थी मोक्यो क्या यहाँ पे बारसा की टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। बारसा की यूथ टीम्स को ऑब्वियसली वो ज्वाइन करेंगे, तो वो एक लास्ट में अपडेट है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस बारसा अपडेट्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विस्काल बारसा, फोर्सा बारसा।